हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास पाठ संख्या 8 गोधुली पदखंड। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक है। एक वृक्ष की हत्या। प्रश्न संख्या 1, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? इसका उत्तर है, कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। प्रश्न संख्या 2, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? उत्तर है, कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती। कवि को आभास होता मानो वृक्ष उनसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कवि इसका उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा करता है। प्रश्न संख्या 3, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? उत्तर है, कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंतन करता है। चिंतन करने में उसे मानवता, पर्यावरण एवं सभ्यता, राष्ट्रीयता के दुश्मन की झलक मिलती है। इसे जिक्र करते हुए कवि कहते हैं कि हमें घर को विनाश करने वालों से सावधान रहना होगा। शहर में विनाश होते हुए सभ्यता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। अर्थात कवि को अंदेशा है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता, मानवता, तट के जानी दुश्मन समाज में तैयार है। अंदेशा इसलिए करता है कि क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की हो गई है। सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मानवता का ह्रास हो रहा है। ऐसी स्थिति में वृक्षों के प्रति, मानवता के प्रति संवेदनशील हो कम दिखाई पड़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। यही कवि की आशंका का विषय है। अगला प्रश्न है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? उत्तर है, घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल जीवनदायक है। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती है। जंगल पर्यावरण का सुरक्षा कवच है। जंगल की रक्षा नहीं होने से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। इन सबसे बढ़कर मनुष्य की रक्षा करनी होगी। मनुष्य में मनुष्यता कायम रहे, मानवता का गुण निहित हो, इसकी सभ्यता बनी रहे। इसे असभ्य होने से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथ ही जंगल की तरह मानवीयता का कत्ल नहीं हो, इसके लिए रक्षार्थ आगे आने की महत्व आवश्यकता है। कवि की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। वर्तमान परिवेश में जो कविता अति प्रासंगिक है, क्योंकि आज सारा विश्व पर्यावरण की समस्या को लेकर चिंतित है। जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिक विकास के कारण जंगलों को काटकर नगर बसाए जा रहे हैं तथा उद्योग लगाए जा रहे हैं। इसलिए पर्यावरण में असंतुलन हो गया है। इसी के कारण वैश्विक ऊष्मा विश्व के समक्ष प्रश्न चिन्ह बन गया है। व्याख्या करें। दूर से ही लाल करता कौन है? मैं जवाब देता हूँ दोस्त,
प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्यखंड में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। वह पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि वृक्ष के प्रति लोगों की मानवीय संवेदना की ओर ध्यान को आकृष्ट किए हैं। लेखक का कहना है कि वृक्ष से मानव तथा जीवन यानी जीव जंतु और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो मानव जाति का विनाश निश्चित है। दूर से ही ललकरता कौन है, प्रश्न अलंकार है तथा पेड़ पौधों का मानवीकरण होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। भाषा सहज सरल तथा संवेदात्मक है। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से। इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्य खंड में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अगर वृक्ष की हत्या कर दी जाए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वह ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे जीव जंतु और पशु पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण मिट्टी पर दृश्य प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण मरुभूमि हो जाएगी तथा मनुष्य जंगली हो जाएगा। इसलिए जंगल मरुस्थल हो जाने से बचाना है तथा मनुष्य को जंगली हो जाने से बचाना है तो पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत यानी वस्तुतः किसी भी कहानी, कविता आदि का शीर्षक वह धुरी होता है जिसके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती रहती है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सीख देने के लिए रखा गया है। वृक्ष पुराना होने पर भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। उसके फल छाया अपने लिए नहीं औरों के लिए होता है। अपना दोस्त समझने वाला वृक्ष दूसरों के लिए सर्वस्व सुख समर्पण कर देता है। घर, शहर, राष्ट्र और दुनिया को बचाने से पहले वृक्ष को बचाएं। बदलता हुआ मौसम चक्र विनाश का सूचक है। हमारी जीवन, मरण, युवा, जरा आदि सभी प्रकृति के गोद में बीतता है, फिर भी हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। अतः उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और समीचीन है। अगला प्रश्न है, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है, वहाँ रूपक होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं। इस कविता में वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष रूपक है, यहाँ चौकीदार वृक्ष है। उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया गया है। एक वृक्ष की हत्या कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है, इस कविता में कवि कुंवर नारायण ने एक वृक्ष के काटे जाने से उत्पन्न परिस्थिति, पर्यावरण संरक्षण और मानव सभ्यता के विनाश की आशंका से उत्पन्न व्यथा का उल्लेख किया है। कवि वृक्ष की कथा से शुरू होकर घर, शहर, देश और अंततः मानव के समक्ष उत्पन्न संकट तक आता है। चूँकि मनुष्य और वृक्ष का संबंध आदि काल से है, इसलिए वह वृक्ष से ही शुरू करता हुआ कहता है कि इस बार जो वह घर लौटा तो दरवाजे पर हमेशा चौकीदार की तरह तैनात रहने वाला वृक्ष नहीं था। ठीक जैसे चौकीदार सख्त शरीर, झुर्रादार चेहरा, एक लंबी सी राइफल लिए, फूल पत्तीदार पगड़ी बांधे, पाँव में फटा पुराना चरमराता जूता पहने, मजबूत धूप वर्षा में खाकी वर्दी पहने और हर आने वालों को ललकारता और फिर दोस्त सुनकर आने देता है, वैसे ही वह वृक्ष था।
बहुत पुराना, मजबूत तने वाला फटी छालें थी।